going to discuss the syllabus and book list for UPSC CSE एग्जाम। आज हम लोग UPSC CSE एग्जाम के लिए सिलेबस देखेंगे। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है, इससे हमें पता चल जाता है। आइए पहले सिलेबस देख लें। तो UPSC CSE प्रीलिम्स के सिलेबस में फॉलोइंग टॉपिक्स कवर होते हैं: करंट अफेयर, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और जनरल साइंस। आइए पहले देखते हैं करंट अफेयर के सेक्शंस को। तो फॉर करंट अफेयर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर द बेस्ट मीडियम टू कीप ट्रैक ऑफ करंट इवेंट्स। इससे आपको इजीली पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब इनके सोर्सेज को। तो फॉर इंग्लिश मीडियम द सोर्सेज आर फॉलोइंग्स: द हिंदू, जो बहुत सारे एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, एंड सेकंड इज़ द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी बहुत अच्छा है इंग्लिश मीडियम के लिए। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स द फर्स्ट न्यूज़पेपर इज़ दैनिक जागरण, सेकंड इज़ जनसत्ता। ये दोनों न्यूज़पेपर काफ़ी जाने माने न्यूज़पेपर है। ये स्क्रीन पर उनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, ये जनसत्ता और इनकी। फॉर मंथली मैगजीन्स द बेस्ट मीडियम टू कवर इज़ द विजन IAS मंथली मैगजीन। विजन IAS का एक बुकलेट आता है जो मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन रहता है, ये बेस्ट रहता है आपके मैगजीन्स में। सेकंड आइए देखते हैं हम लोग हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसा कि आपको पता है: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। फॉर एंशिएंट द बुक लिस्ट इज़ फॉलोइंग: RS शर्मा ओल्ड NCERT की जो येलो बुक आती है, और थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 1, वो क्लास 12 की NCERT न्यू वाली, और इन सभी बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जो भी चाहिए आप क्लिक करके ले सकते हैं। फॉर मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा एंड 12 थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ये बुक्स की फ़ोटोज़ मैं अटैच कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। फॉर मॉडर्न हिस्ट्री द बुक इज़ बिपिन चंद्रा, इट्स ऑल्सो ओल्ड NCERT। द सेकेंड इज़ स्पेक्ट्रम बाय राजीव वहीर। ये जो बुक है स्पेक्ट्रम, ये बोथ प्रीलिम्स और मेंस में आपका काम आ जाता है, तो इन दोनों के भी फ़ोटोज़ मैं अटैच कर रहा हूँ। सेकेंड देखते हैं जियोग्राफी को। जियोग्राफी सब्जेक्ट इज़ वेरी टेक्निकल, वेयर यू नो द आंसर और यू डोंट। ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है जहाँ आपको या तो आंसर पता होता है या तो नहीं होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बेटर है कि आप क्लास 6 से शुरू करें, एंड इफ़ यू नो समथिंग अबाउट जियोग्राफी बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो लेट्स गो एंड चेक आउट द बुक लिस्ट। For class 11th NCERT, the fundamental of physical geography and Indian physical environment, and class 12 NCERT, fundamental of human geography, Atlas of Orient Black Swan. These are the 4 NCERTs, and this is the Orient Black Swan book I'm talking about. Let's go for polity. For class 11th, we need political theory and Indian Constitution at work. These both are the basic NCERT books. In class 12, you need contemporary world politics and politics in India since independence. These are the books. And the standard books which we need is the almighty M. Lakshmikant. So the politics section is over here. For economics, class 11th microeconomics, macroeconomics, and class 12 Indian economic development. And the standard books of economy is Ramesh Singh. Now let's go for the ecology and the environment section. Ecology and environment में आपको क्लास 12 की NCERT पढ़नी है, लास्ट यूनिट environment and ecology की। The second standard book is शंकर आइस की एक बुकलेट आती है वो। Thank you for your precious time and attention. If any doubt, please ask in comment section. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप comment section में पूछ सकते हैं। Thank you all.